आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि प्राणों पर संकट आने जैसी किसी स्थिति में चेतना का समय में से हटकर वर्तमान में आ जाना कभी-कभी सहज स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। अतीत और भविष्य में रमने वाला व्यक्तित्व तो कुछ पलों के लिए उनमें से निकल आता है और प्रबल चैतन्य उपस्थिति में आ जाता है, जो कि स्थिर भी होती है और बहुत सचेत भी। तब जो कुछ किए जाने की आवश्यकता होती है, ऐसी अनुरूप क्रिया उस चैतन्यता से ही निकल कर आती है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी खतरनाक कारनामों में शामिल होना पसंद करते हैं, जैसे पर्वतारोहण, कार दौड़ इत्यादि। हालांकि वे नहीं जानते कि वह खतरनाक कारनामे ही हैं जो उन्हें अब में आने को मजबूर कर दिया करते हैं। ऐसी अत्यंत सचेत व सजीव अवस्था में आने को, जो कि समय से मुक्त है, समस्याओं से मुक्त है, विचार से मुक्त है और व्यक्तित्व के भार से मुक्त है, वहाँ वर्तमान पल से एक क्षण के लिए भी चूक जाने का मतलब होता है मौत। दुर्भाग्य यह है कि उस अवस्था में होने के लिए वे किसी खास क्रियाकलाप पर, किसी खास गतिविधि पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन आपको अब में प्रवेश करने के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी उस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही हर पंथ में व परंपरा के पुरोधाओं ने अब को आध्यात्मिक आयाम का मूल सिद्धांत बताया है। इसके बावजूद यह एक रहस्य जैसा ही बना रहा है। निश्चय ही इसे गिरजाघरों और मंदिरों आदि में नहीं सिखाया पढ़ाया गया। अगर आप चर्च जाएं तो वहां आपको गोस्पल के पाठ में ऐसा कुछ सुनाई देगा: कल के लिए कोई विचार मत लाओ, क्योंकि कल तो अपनी बातों की देखभाल खुद कर लेगा। या जो भी कोई हल हाथ रखता है लेकिन पीछे की तरफ देखता है, वह ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं है। या वहाँ आप सुंदर फूलों के लिए सुनेंगे कि वे आने वाले कल के बारे में व्यग्र नहीं रहते, बल्कि काल निरपेक्ष अब में सहजता से रहते हैं और ईश्वर की तरफ से उन्हें भरपूर दिया जाता है। दरअसल इन शिक्षाओं की गहराई और मूल भावनाओं को आमतौर पर समझा और पहचाना ही नहीं गया। किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि उनका मतलब है कि जीवन इसी तरह से जिया जाए और इससे अपने अंदर एक गहन आंतरिक रूपांतरण लाया जाए। ज़ेन का समूचा सार यही है। अब की तलवार की धार पर अकेले रहना, यानी अकेले चलना, यानी वर्तमान में इतनी परिपूर्णता से, इतनी पराकाष्ठा से विद्यमान रहना, उपस्थित रहना कि कोई समस्या, कोई दुख या ऐसा कुछ भी जो आपके स्वरूप में आप नहीं हैं, वह बचा रह सके। अब में यानी समय की अनुपस्थिति में आपकी समस्त समस्याएं विलुप्त हो जाती हैं। दुख के लिए समय तो एक आवश्यक होता है, इसलिए वह अब में जी ही नहीं सकता। महान ज़ेन गुरु रिंजी अपने विद्यार्थियों के अवधान को समय से परे ले जाने के लिए अक्सर अपनी उंगली उठाकर धीरे से पूछा करता: इस पल में क्या कोई अभाव है? एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर मन के स्तर पर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बनाया ही इस तरह गया है कि यह आपके अवधान को अब की गहराई में ले जाए। ऐसा ही एक अन्य प्रश्न ज़ेन परंपरा में पूछा जाता है: अगर अब नहीं तो कब? इस्लाम की रहस्यवादी धारा सूफ़ी मत की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु भी अब ही है। सूफियों में एक कहावत कही जाती है: सूफ़ी वर्तमान पल का पुत्र होता है। और सूफ़ी मत के महान उपदेश और कवि रूमी का तो उद्घोष यही रहा है: भूत और भविष्य तो पर्दा डालकर ईश्वर को हमारी नज़र से ओझल कर देते हैं, इसलिए इन दोनों को जला डालो। 13वीं सदी के आध्यात्मिक शिक्षक मेस्टर एक्सार्ट ने इन सब बातों का सारांश इन शब्दों में दिया है: समय यह है जो प्रकाश को हम तक नहीं आने देता है। ईश्वर को पाने में समय से बड़ी कोई बाधा नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।